खान साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड फेलो फैकल्टीज और डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से सारे टीचर्स रेगुलरली आपके एग्ज़ाम को लेके बात करते रहते हैं, स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग बताते रहते हैं। जिन बच्चों ने सुना वो समझ चुके हैं किस तरह से क्या करना है, लेकिन आज उससे हटकर कुछ डिफरेंट, थोड़ी दूसरी चीज़ों के बारे में बात। आप लोग के सभी के एग्ज़ाम्स हैं और आप लोग एग्ज़ाम्स को लेके जो लोग सोच रहे हैं और जिन लोगों को फिक्र है वो बेहतर करेंगे। आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहूँगा। सभी स्कॉलर, सारे स्टूडेंट्स स्कूल के बाद, कॉलेज लाइफ के बाद अपने अंदर एक इंटरेस्ट, एक एस्पायरिंग बिहेवियर रखते हैं, तो क्या जो आपका पैशन है, जो आप एकेडमिक लाइफ जी रहे हैं इस वक्त, उसका कोई गोल है कि नहीं, या गोललेस लाइफ को जिया जा रहा है? कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक रूटीन चल रहा है, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही चीज़ रिपीट हो रही है, एक रोबोटिक जिंदगी। जिन स्टूडेंट्स का कुछ गोल है और उनको लग रहा है कि ये मेरा एक रास्ता है, ये कॉलेज लाइफ, एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए, दे आर ऑन द राइट पाथ। उनको पता है अपनी लाइफ में हर स्टेप पे मुझे हर दिन क्या करना है, क्या नया सीखना है। और जो रूटीन में है उनको यही लग रहा है कि कॉलेज खत्म होगा, मेरे फादर जो कर रहे हैं उसको मैं रिपीट करूंगा या वही चीजें करूंगा जो हमारे यहाँ हो रही हैं। बट यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। खैर और अलीगढ़ के बाहर भी लाइफ है, करियर्स हैं, जॉब्स हैं, बहुत जॉब्स हैं, लेकिन आपको डिफरेंट सोचना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा। वही नहीं कि उसी बिजनेस में लग गए जो चल रहा है फैमिली में। अगर अच्छा है, आप अच्छा कर सकते हैं तो वो भी बुरा नहीं, बहुत अच्छा है, करिए उसे। या वही नहीं, सरकारी जॉब जब तक नहीं लगेगी तब तक 40-50 अपनी सारी उम्र उसी को ट्राई करते रहेंगे। आज का ज़माना आईटी का है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, डिजिटल वर्ल्ड है। आईटी में इतनी सारी जॉब्स हैं, कंपनीज, इस वक्त कंपनीज बड़ी बड़ी, सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइडिंग सेक्टर है हमारे इंडिया का। तो व्हाट कैन यू डू फॉर दैट? कहते ना, एक अल्लामा इकबाल का बहुत अच्छा शेर है, सितारों के आगे जहां और भी है। एक गोल आपने सेट कर लिया, इस अलीगढ़ खैर के आगे भी जहां है, और हर गोल को अचीव करने के बाद एक नया गोल आपको बना लेना है। उस गोल को पाके कॉम्प्लेसेंट या सेटिस्फाई नहीं हो जाना, हाँ यहीं तक मेरी जो लाइफ थी यहीं तक थी, अब नाउ आई विल डू नथिंग। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और हर गोल से आपको उस तरह से प्यार करना है, लव करना है उसे, पैशनेट हो जाना है उसको लेके, कि कॉन्टिन्यूसली आपके माइंड में, आपके मेंटल स्पेस में कहीं ना कहीं, चाहे आप खा रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, वो क्लिक करते रहना चाहिए कि नहीं वो चीज़ है, मेरा मेन गोल वो है। मैं खा रहा हूं लेकिन सोच उसके बारे में रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक ऐसा ही शख्स है, पर्सनैलिटी है, जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे अमीर आदमी दुनिया का, एलोन मस्क। सबने नाम सुना होगा उसका। कौन था वो, कहां से आया था, कैसे इतना अमीर हो गया दुनिया में? इस वक्त उसकी दुनिया की गवर्नमेंट, दुनिया की कंट्रीज, पॉलिटिशियन, सारी बात उसकी सुनी जाती है। नहीं सुनी जाती तो उसकी कोई एक बात बोलता है, पूरा मार्केट हिल जाता है। 1971 में पोर्टोरिका, साउथ अफ्रीका से में पैदा हुआ, और उसकी एकेडमिक लाइफ की जर्नी तब शुरू हुई जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ने आया, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इकोनॉमिक्स और फिजिक्स से उसने अपने करियर की शुरुआत करी, उसमें डिग्रीज हासिल करी। और उसके बाद जब उसने कॉलेज लाइफ अपनी कंप्लीट करी, अपने भाई के साथ उसने एक छोटी सी कंपनी अपने गराज से शुरू करी। छोटी सी कंपनी, Zip2 नाम की एक कंपनी थी जो वेबसाइट्स बनाती थी।
थोड़ी बहुत जानकारी हो गई थी उसको वेबसाइट्स की। ये इंटरनेट तभी तभी शुरू हुआ था जब ये सब काम कर रहा था वो, आज के दौर वाला इंटरनेट नहीं था। Zip2 नाम की कंपनी शुरू करी, वेबसाइट बनाती, बहुत दिक्कत मशक्कतों के साथ उसने बनाए, कोई स्पेस नहीं था काम करने का, लेकिन उसकी रेजिलियंस, उसका निरंतर एक गोल के लेके कमिटमेंट वो करता रहा। बाद में आगे चल के एक बड़ी कंपनी, कॉम्पैक्ट कंप्यूटर की कंपनी, उसने उसकी कंपनी को खरीद लिया। जब देखा कि उसकी कंपनी जो उसने वेबसाइट बनाई है चल रही है, लोग आके उस पर एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, तो कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी कंप्यूटर की थी, उसने उसे खरीदा। उससे उसके पास कुछ पैसे आए, वो पैसे उसने रख नहीं लिए, चीज़ों को खरीदने में बर्बाद नहीं कर दिया, फौरन उन पैसों से उसने एक नई कंपनी बना दी। और इस बार उसने कंपनी बनाई जिसका नाम था पेपाल, एक दूसरी शॉर्ट कंपनी के साथ मिलकर बनाई पेपाल। पेपाल पता है, फोन पे, जीपे के आने से पहले पहली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे पेमेंट किया जाता था, कैशलेस पेमेंट होता था पेपाल पे। देखो, ये सिर्फ अपने गोल्स और पैसे के लिए नहीं कर रहा, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं अपने हर काम में इंसानी या मनुष्य जाति के बारे में सोचना, सोसाइटी के बारे में सोचना, उनके लिए अच्छा और भला करते रहना। स्पेसएक्स की स्थापना इसी पॉइंट पर हुई थी कि क्या हम मनुष्य जाति को पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पे भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए वो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, पानी, वायु, ये सब की खोज करने के लिए उसके रॉकेट्स बनाए गए। और दूसरा पॉइंट था, सबसे कम कॉस्ट में क्या हम ये चीजें कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का वेस्टेज होता है रॉकेट्स को भेजने में, वो नहीं हो पा रहा। लेकिन उसके एक इंटरव्यू में है, एक इंटरव्यूअर उससे पूछ रहा है, आप बैंकरप्ट होने वाले हैं, आपका तीसरा रॉकेट भी फेल हो गया, अब आप क्या करेंगे, चौथा भी फेल हो जाएगा अगर तो। वो उस इंटरव्यू में रो रहा है, कह रहा है मैं पांचवा भेजने की कोशिश करूंगा। उसने ये नहीं कहा फिर मेरे पास कुछ नहीं, वो फंडिंग लेगा, सबसे मदद लेके फिर पांचवा के लिए ट्राई करेगा। इससे दिख रहा है उसका रेजिलियंस। मैं आपको इस कैरेक्टर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, निरंतर फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप स्कॉलर स्टूडेंट हो, बार बार फेल हो हर स्टेप पे, लेकिन उस फेलियर से आपको सीखना, यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। कितना सीख सकते हो उस फेलियर से, उतना ही बड़ा आपको आपकी पर्सनैलिटी में आपको लगेगा कि मैं बहुत चीजें सीखा हूं। टेस्ला नाम सुना होगा, पहली तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सबसे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कार्स, ईवी बेस्ड कार्स जो एआई पे भी बेस्ड है। वो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पॉल्यूशन कम करना है धरती से। देखिए ये सारी चीजें, आज टेस्ला और स्पेसएक्स बहुत बड़ी कंपनीज हैं, और ये खुद भी बहुत बड़ा रईस आदमी है इस वक्त, एंड इज डूइंग अ लॉट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। वो मार्स पे इस वक्त एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ये कोशिश कर रही है कि ह्यूमंस को कैसे सर्वाइवल पोजीशन बनाई जा सके। तो आप लोग भी पढ़िएगा इसके बारे में, एलन मस्क के बारे में, यूट्यूब पर देखिएगा, उसके कुछ इंटरव्यूज को देखिएगा, बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आप लोग अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो ये जरूर ख्याल करिए कि मेरे इस काम से मेरी सोसाइटी, मेरी फैमिली या मेरे देश को कितना फायदा होगा। 3-4 चीजें, विशफुल थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए। विशफुल थिंकिंग, लास्ट विशफुल थिंकिंग क्या होती है, एम्बिशियस गोल। कम से कम यार आप कर नहीं रहे हो, बड़ा सोचो तो बड़ा, ऐसी चीज सोचो कि जो आपको लगे कि यार इसको पाना बड़ा मुश्किल है, मैं पा भी पाऊंगा या नहीं। ये सोच रहे हो कि यार मुझे 10th में बस मेरे 70% आ जाएं, 12th में यार किसी तरह, छोटे गोल्स हैं यार ये, दिस इज नॉट समथिंग यू आर मेड फॉर। विशफुल थिंकिंग कहते हैं ऐसी सोच रखना जो आपको लगे कि आपके लिए कठिन होगा, चैलेंजिंग होगा बहुत। आज से, बस मेरा कहने का मतलब, आज से एक अपना लाइफ गोल बना लो, उसके लिए एक पाथ सेट कर दो और उस रास्ते पे छोटे छोटे कदम लेकर चलना शुरू कर दो, और उस चीज के बारे में निरंतर सोचते रहो। एक आखिरी शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। लक पर और किस्मत पर अपनी जिंदगी को मत छोड़ो। मेक इट श्योर कि अपने हार्डवर्क से अपने करियर और अपने फ्यूचर को डिफाइन करना है। ये नहीं कह सकते सामने वाले, आपके लिए कोई ये ना कहे अरे यार किस्मत से वो बड़ा बन गया। तुम्हारी मेहनत एलन मस्क की तरह दिखनी चाहिए कि इतनी मेहनत करो कि कोई लक फैक्टर रहे नहीं। तो
खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू सर।